लौकिक शक्तियों का क्षरण होने लगता है। आप कहिए कि हम क्षीण होने लगती है हमारी लौकिक शक्तियाँ, तो हम पारलौकिक शक्तियों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। और ये पारलौकिक शक्तियाँ ही जो है भक्ति का स्वरूप धारण करती हैं। और भक्ति काल की जो स्थिति थी वो कुछ ऐसी ही थी कि लोग जो है वो हताश निराश हो गए थे। आदिकाल में हम देखेंगे तो राजा जो है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेशनलिज्म, संकुचित राष्ट्रीयता, राज्य जो है आपस में लड़ रहे थे। राजा की जो जिम्मेवारी थी जनता के प्रति वो कम दिखाई पड़ रही थी और अपने जो इच्छाएं थी, अपनी जो पूर्ति थी उसमें वो ज़्यादा व्यस्त नजर आ रहे थे। इसलिए जो आक्रमण हो रहे थे या किसी तरीके की जो अराजकता फैल रही थी उस पर राजा काबू नहीं पा रहे थे। तो ऐसा जो संक्रमण का दौर चल रहा था, ऐसी स्थिति में जो भारत उस समय नहीं था, लेकिन फिर भी जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे उनको रोकने में ये राजा सक्षम नहीं हो रहे थे। ऐसे में जो लोग थे उनके पास ईश्वर पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उनके पास ऐसे नायक नहीं थे जो कि उनको कोई मार्ग दिखा सकते थे, कोई राह दिखा सकते थे ऐसी हताश परिस्थिति में। तो इस हताशा को दिशा दिखाने के काम जो है भक्ति काल के कवियों ने किया। इसके लिए उन्होंने दो मूल आधार लिए हैं, एक राम का आधार लिया, दूसरा जो है कृष्ण का आधार लिया। और इन्हीं दोनों नायकों को उन्होंने बृहद रूप में, विराट रूप में चित्रित किया, क्योंकि जो वर्तमान नायक थे वो नायक अपने में ही इतने व्यस्त थे कि उनको दूसरी जिम्मेवारियों से कोई मतलब नहीं था। ऐसे में ऐसे नायकों का खोज और उसका विराट चित्रण जिस पर कि लोग जो है पहले से विश्वास करता रहा था, उसको एक मजबूत ढाल के रूप में उसको शक्ति देने के लिए उन्होंने एक विराट जो है संकल्पना जो है राम और कृष्ण के माध्यम से की। उनके चरित्रों का बखान करके जनता के भीतर यह जगाने की कोशिश की गई कि भाई देखिए कि हमारे पास भी नायक हैं जो हमारे लिए लड़े हैं। उन्होंने जनता की एक एक बात को इतने ध्यान से सुना, जाना और राजा के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जनता के लिए उन्होंने अपने घर परिवार सबका त्याग कर दिया। तो उस तरीके की छवि निर्मित करने के लिए परिवार के लिए उन्होंने वनवास जाना जो है सोचा। उसी तरीके से कृष्ण है, पूरे के पूरे जो है सोसाइटी है उसकी चिंता में निमग्न थे। उन्होंने अपना प्रेम छोड़ दिया, उन्होंने मथुरा और तमाम जगह छोड़ करके जो है सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य के मार्ग को अपनाया। तो इस तरीके से नायकों की निर्मित की गई, उनके विराट चित्र की निर्मित की गई। और ये बात जो है भक्ति काल जो है के कवियों ने जो है बहुत अच्छे से समझा था कि यही एक माध्यम है जिसके जरिए जो है जन जागरण का काम हो सकता है। अब जन जागरण के काम के लिए जो है सबसे ज़रूरी है कि जनमानस को समझना और जनमानस की भाषा में बात करना। इसलिए जो है इस काल में जो कविताएं लिखी गई हैं वो ज़्यादातर बोलियों, जो प्रचलित बोलियां थी उनमें लिखी गई, अवधी में, ब्रज में। और कबीरदास के यहाँ पर तो अवधी, ब्रज, भोजपुरी, पंजाबी और तरह तरह की जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनका प्रयोग किया गया। इसलिए उनके जो भाषा है उसको जो है पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। तो आप देखेंगे कि नायकत्व का निर्माण जो है लोक से उठाकर किया गया, भाषा जो है वो लोक से ली गई। तो भक्ति काल की कविताओं पर
लोक नायक और लोक भाषा दोनों का प्रभाव था। लोक नायक कौन है? राम और कृष्ण हैं। और लोक भाषा अवधि, ब्रज, खड़ी बोली बाद में आती है, लेकिन उसका कुछ कुछ स्वरूप जो है आपको यहाँ दिखाई पड़ता है। ब्रज भाषा है जो मथुरा वगैरह के आसपास की अवधि है, उधर से भोजपुरी है, पंजाबी का कुछ प्रभाव है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पूरा निर्मिति है वो जनमानस से निर्मित है। भक्ति काल पूरा जनमानस, जन वैचार की और जन नायकों की विराट चित्र जो है आपके सामने लेकर उपस्थित होता है। इसमें जो है जनता के पास आपसी जो समस्या थी, मतभेद थे, उसको भी दूर करने का काम जो है किया इन कवियों ने। जो पहले भ्रांतियां फैली थी, विभिन्न जो भक्ति संप्रदाय थे, उसको समन्वित करने का काम भी इस काल के कवियों ने किया है। तो भक्ति के माध्यम से समन्वय, भक्ति के माध्यम से समाज के अंतर विरोधों को दूर करना, भक्ति के माध्यम से एकता को स्थापित करना, भक्ति के माध्यम से जो जीवन की विसंगतियां हैं उसको दूर करना इस काल के कवियों का उद्देश्य रहा है। भक्ति को एक शक्ति के रूप में विकसित करने का काम उन्होंने किया था और भक्ति के माध्यम से ही उन्होंने रूढ़ियों पर प्रहार किया, जातीय जकड़न को तोड़ने की कोशिश की है। भक्ति के माध्यम से ही उन्होंने गुरु की महत्ता को स्थापित करने की कोशिश की है कि भक्ति में गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का अनुसरण न करें जो आपको किसी गलत दिशा में भटका दे। इस तरीके के गुरुओं का उन्होंने विरोध किया जो इन सब पाखंडों में लिप्त थे। उन्होंने कहा कि गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको ईश्वर तक ले जा सकता है, ईश्वर से मिलवा सकता है। तो गुरु जो है, गुरु का पद जो है यहाँ भक्ति काल में आप देखेंगे कि ईश्वर से ऊपर है। इसी तरीके से आप कविता के भीतर देखेंगे कि जाति पाति पर कड़ा प्रहार दिखाई पड़ता है भक्ति काल की कविताओं में। आप भक्ति के स्वरूप जो मैंने आपको बताए हैं उसको भी आप भक्ति के भीतर ढूंढ सकते हैं। एक पक्ष जो छूट गया था दीन भक्ति का, कि भक्ति करने के लिए सबसे पहले आपको सामने वाले की शक्ति को पहचानना होता है, उसका जो ताकत है उसको आप पहचानिए और उसके सामने दीन बनकर ही आप जो है कुछ सीख सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। तो ये बात गुरु पर भी लागू होती है। गुरु से कुछ लेना है तो दीन बन करके उसके पास जाना पड़ेगा। आप अहम का त्याग करके ही जो है भक्ति या गुरु से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने जो व्यक्तिगत अहम था उसको दूर करने की भी बात कही है। मंदिरों मस्जिदों के जो पाखंड है उस पर उन्होंने प्रहार किया था। उन्होंने जो वस्त्र पहन लेते हैं, आभूषण धारण कर लेते हैं, ऐसे लोगों से सचेत रहने की बात की थी कि भाई भक्ति के लिए जो है विभिन्न प्रकार के जो आप ये मोमबत्ती, अगरबत्ती या दिया धूप बत्ती या गिरुआ वस्त्र धारण करते हैं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ही ढूंढिए। तो इसके लिए जो है कहीं काबा, मस्जिद या मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। तो ईश्वर जो है वो आपके अंदर ही बसा हुआ है, आपको उसको अंदर ही खोजना होगा। जाति पाति का विरोध करते हुए जो है कबीरदास ने कई बार उस पर व्यंग किया, उस पर प्रहार किया। उन्होंने और तुलसीदास दोनों ने कहा है कि अगुण सगुण ईश्वर के जो दो स्वरूप हैं उनमें कोई भेद नहीं है, बस तरीके हैं उसको याद करने के। इसी तरीके से जो है उन्होंने कहा कि हरि का भजे सो हरि का होई, जाति न पूछो साधु की। साधु की जो है जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान पूछना चाहिए। इसी तरीके से हरि का भजे सो हरि का, ईश्वर को जो भी भजेगा वो उसका होगा। उसके लिए किसी जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष में पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। गुरु की महत्ता है। तो इस तरीके से भक्ति काल की कविताओं की विशेषता रही है। उन्होंने भाषा लोक से उठाई, मैंने आपको पहले बता दिया है कि आम बोलचाल की भाषा को उन्होंने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। इस तरीके से जाति पाति, रूढ़िवादी, मानवता की बात करते हैं। एक जो
वर्ल्ड रिलीजन, जो मानव धर्म, विश्व धर्म की बात करते हैं, तो विश्व पूरा जो मानवता है उसकी जो है प्रमुखता वहाँ पर दिखाई पड़ती है कि मानव धर्म की बात जो है भक्ति काल के कवि करते हैं। उन्होंने जो उस समय शिव और राम का झगड़ा था, शैव और वैष्णव का, उसको भी दूर करने की कोशिश की है। अगर आप आजकल रामचरितमानस और रामायण के आधार पर चीज़ों को देखें तो रामायण में एक प्रसंग आता है जहाँ पर राम जो है शिव की पूजा करते हैं। तो उस समय राम और शिव के भक्तों का जो द्वेष था उसको दूर करवाया कि राम से शिव की पूजा करवाई, शिव से राम की पूजा करवाई। और एक जगह कहा भी गया है कि शिव द्रोही मम दास कहावे और मम द्रोही शिवदास। ऐसे जो है व्यक्ति से हमें सपने में भी किसी तरीके का सुख नहीं मिलेगा। शिव जी के जो भक्त हैं वो राम के द्रोही नहीं हो सकते, और राम के द्रोही जो हैं वो शिव के भक्त नहीं होते हैं। ये बात उन्होंने कही। इसी तरीके से आप देखेंगे कि सीता, उनको पार्वती का अवतार बताया गया और उस तरीके से सम्मंजन करने की कोशिश की गई कि भाई ये सब ईश्वर एक ही रूप हैं और आप जो है इनको विभिन्न विभिन्न रूपों में देखते हैं, पूजते हैं। तो ये झगड़ा जो है खत्म होना चाहिए। ये वहाँ के कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से करने की कोशिश की। तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश कह लीजिए भक्ति काल के कवियों के, कि जो समन्वय की भावना, जो बिखराव समाज में आ रहा था, उसको जोड़ने का काम उन्होंने भक्ति के माध्यम से किया था। ये हल्की फुल्की बातें होती हैं, ये हल्के फुल्के पक्ष हैं जिनके माध्यम से आप भक्ति काल की कविता को समझ सकते हैं। अब बातें तो बहुत सारी हैं, विचार भी बहुत सारे हैं, समय समय पर दिए गए विद्वानों के विचार भी हैं, लेकिन चूँकि बीकॉम के विद्यार्थियों से उम्मीद की जाती है कि वो एक समझ बनाएं चीज़ों को लेकर के, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का उत्तर भी लिखेंगे, या जब भी भक्तिकाल के कवियों के बारे में कुछ लिखना होगा तो आप इसको आधार बना करके इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर किसी तरीके की कोई समस्या है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। हम लगातार आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगली परिचर्चा में हम आपको बताएंगे कि आधुनिक काल की क्या विशेषताएं थी, आधुनिक काल के कवियों के यहाँ क्या कुछ जो है परिलक्षित होता है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप कविता की समझ बना सकते हैं और क्या उत्तर लिख सकते हैं।